नमस्कार। संपूर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस द्विवेदी। आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कुछ दिन पहले एक घटना घटी और इस घटना ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। दरअसल पटना में घटी घटना और महाराष्ट्र के पालघर में घटी घटना, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है और दोनों में एक बात है और दोनों घटनाएं दिल को झकझोर देने वाली हैं और पूरे सिस्टम को नंगा करके रख देने वाली हैं। दोस्तों, एक घटना जो पटना में हुई वो तो कुछ दिन पहले की है, लेकिन इस घटना ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे डिटेलिंग करूं, मैं उसे घटना के बारे में आपको बताऊं। तो बताता हूं मैं आपको। पटना में खाजी कला इलाका है और इस इलाके में मैं तो खुलकर कहूँगा कि कुछ मुसलमान इकट्ठे हो गए और सब के सब सड़क पर निकल गए। और दरअसल इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के दरमियान हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन वो जो खाजे कला में जो भीड़ इकट्ठा हुई, ये सारे के सारे मुसलमान थे और इन सब लोग सड़क पर निकल गए और खुलेआम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने लगे। उसी समय एनसीसी कैडेट्स जो ड्यूटी पर तैनात थी, उन लोगों ने इन भीड़ को मना किया और इनके साथ हल्की झड़प भी हुई। तो ये सारी भीड़ जो है भागकर एक गली में घुस गई और अपनी जान बचाने के लिए घर में चले गए। मैं आपको बता दूं कि ये जो घर था, ये सन्नी गुप्ता नाम के युवक का घर था। अब सन्नी गुप्ता के परिवार के लोग ऊपर बैठे हुए थे, उन्हें काफी आवाज सुनाई दी, तो सन्नी गुप्ता के परिवार के लोग नीचे उतरे और भीड़ से आग्रह किया कि आप लोग हमारे घर से निकल जाइए, वरना पुलिस हम पर टारगेट करेगी, पुलिस हमें ही मतलब कि गलत सही कहेगी, चूंकि समय लॉकडाउन लगा हुआ है। इतना कहना था कि भीड़ जो है उनके साथ मतलब गाली गलौज करना शुरू कर दिया और गर्मा गर्म बहस होने लगी उन लोगों के बीच में, माने सन्नी गुप्ता के परिवार के बीच में और भीड़ के बीच में काफी बहसा बहसी होने लगी। भीड़ ये कह रही थी कि तुम लोग आरएसएस के हो, तुम लोग भाजपा के हो, तुम लोग नरेंद्र मोदी के समर्थक हो, तुम लोग लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हो, तुमको आज मजा चखा देते हैं और आज बता देते हैं, आज फाइनल कर ही देते हैं। इसी भीड़ में चांद मोहम्मद नाम का एक युवक फायरिंग करना शुरू किया और फायरिंग में सन्नी गुप्ता को गोली लग गई और सन्नी गुप्ता की मौत हो गई। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस दर्दनाक घटना का जितना प्रचार होना चाहिए, इस दर्दनाक घटना पर जितनी जल्दी एक्शन लेनी चाहिए, उतना जल्दी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे दुख की बात तो यह है कि पटना की मीडिया ने भी सिर्फ महज इसे एक घटना मानकर छोड़ दिया और नेशनल मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज को छोड़कर देखा जाए तो पूरी नेशनल मीडिया ने तो इस घटना को पूरी तरह से संट करके रख दिया, यानी कि इस घटना पर चुप्पी साध ली। यदि आप देश मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून से ऊपर हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलतियों को टोका ना जाए, आपकी गलतियों को बोला ना जाए। आप मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी कर सकते हैं। यह देश हिंदुओं का है और देश में हिंदू होकर अगर हिंदू गलत काम नहीं कर सकता है तो फिर मुसलमान को भी अधिकार नहीं है कि वो कोई गलत काम करे। और यदि मुसलमान को गलत कहने पर यह कहा जाता है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं या भाजपा के एजेंट हैं, तो मैं मानने को तैयार हूं कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं, मैं भाजपा का एजेंट हूं, लेकिन गलत को गलत कहूंगा और सही को सही कहूंगा। किसी को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। और ये नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और बिहार में सुशासन का दावा करते हैं, इस घटना से उनके सुशासन के राज को का पोल खोल कर रख दिया है। ये बताता है कि किस तरह से सेकुलरिज्म का कीड़ा हमारे देश की मीडिया को, हमारे देश के सिस्टम को खा रहा है और पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहा है। ये घटना बिल्कुल मुझे झकझोर कर रख दिया है और इस घटना पर जिस तरह से कोई मीडिया कुछ दिखा नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है और इसे महज एक घटना मानकर खामोश हो गई, मुझे शर्मसार करके रख दिया है और मीडिया को भी शर्मसार करके रख दिया है। तो ये वीडियो मेरा यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, इस घटना पर अपने कमेंट्स करना ना भूलिए और ज़रूर लिखिए, क्योंकि हालांकि ये चांद मोहम्मद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब सन्नी गुप्ता का जब वो मंजिल पर जा रहे थे तो उस मंजिल पर पथराव किया गया। इतनी दुसाहसिक जो है प्रवृत्ति हो गई है उन उपद्रवियों की, इसलिए इस पर रोक लगनी ही चाहिए। नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज।